हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। फरीदाबाद में छात्रा हत्याकांड का मामला गहराता चला जा रहा है और मामले में सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। एक तरफ तो प्रशासन जिले में अपराध को रोकने के तमाम दावे करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी हर दिन इस दावे की हवा निकाल देते हैं। फरीदाबाद में इन दिनों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि चेकिंग के लिए गाड़ी रोकने पर होमगार्ड पर फायरिंग कर देते हैं और फरार हो जाते हैं। लेकिन ताजा मामला बल्लभगढ़ से आया है, जहां बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा को एक युवक ने इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने उसकी कार में बैठने से इनकार कर दिया था। बताया जा रहा है कि पेपर देकर घर लौट रही छात्रा को आरोपी युवक ने पहले रोका, फिर दोनों में बहस हुई। इसके बाद युवक ने जबरन उसको कार में बैठाने की कोशिश की। जब उसने इनकार किया तो सरेआम गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन गोली मारने की तस्वीर CCTV में कैद हो गई। देख आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के। जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, कौन से क्लास में? अग्रवाल कॉलेज में थी जी, फाइनल में पेपर देने आई थी। कौन था ये जो गाड़ी में बिठा रहा था? ये पहले केस हुआ था जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। नाम देने गई थी, लास्ट पेपर था, कॉलेज का लास्ट डे था। जैसे ही कॉलेज से बाहर निकली 2 लड़के आए, जिनका एक का नाम तौसीफ है, एक का नाम पता नहीं, उसके साथ में लड़की। तो उसने लड़की को गन दिखा के किडनैप करने की कोशिश करी और किडनैप जब करने में सफल नहीं हो पाया तो उसने उसको यहाँ पे गोली मार दी और कट्टा वहीं रोड पे करके गिरा के चला गया। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए SIT का गठन किया और 2 आरोपियों को धर दबोचा। लेकिन इस बीच गुस्साए परिवार ने सोहना रोड पर जाम लगाकर आरोपियों की फांसी की मांग की है। तो वहीं इस मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा सरकार की तरफ से दी जाएगी। हरियाणा में किसी की दबंगई नहीं चलने दी जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि कोई दबंगई करने की कोशिश न करे, अगर करेगा तो उसको किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा में पुलिस अपराध रोकने में पूरी तरह तैयार है और इसी तैयारी का नतीजा है कि घटना के आरोपियों को महज 24 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया गया। देखिए, फरीदाबाद में जो 2 आरोपी थे, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ काम किया है। 24 घंटे से पहले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाएगी और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं किसी की दबंगई चलने नहीं दूंगा हरियाणा में। अगर कोई दबंगई करने की कोशिश करेगा तो हम उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी तरह से मेरी पुलिस तैयार है और ये तैयारी का ही नतीजा है कि इतनी जल्दी मुजरिम गिरफ्तार हो गए। बताया जा रहा है कि इस युवक ने पहले भी छात्रा के साथ बदतमीजी की थी, जिसको लेकर पुलिस ने भी शिकायत की गई थी। सवाल ये है कि अगर पहले ही आरोपी पर नकेल कस ली जाती तो क्या छात्रा को बचाया नहीं जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक बार फिर से पूरे प्रदेश के अंदर सवाल उठ रहा है कि क्या महिला सुरक्षा को लेकर के जो दावे किए जाते हैं क्या वाकई में वो पूरे हो रहे हैं। और इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं क्योंकि हत्याकांड का मामला जब सामने आता है, बयान लगातार दिए जा रहे हैं, भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार कितना संतुष्ट इससे नजर आ रहा है, सवाल ये भी है। दरअसल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है बल्लभगढ़, जहां पर सोमवार का यह मामला है। बीटेक की छात्रा है जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 24 घंटे बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। यहां आपको बता दें कि पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और जब पीड़िता का शव पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए अब रवाना किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि सीएम ने हालांकि भरोसा दिया है कि इस पूरे मामले में आरोपितों को
गिरफ्तार किया गया है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिस तरीके से पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया है कि जो आरोपी हैं वो जबरदस्ती उनकी बेटी को कार में बैठाना चाहते थे, लेकिन इसका जब उन्होंने विरोध किया, उनकी बेटी ने विरोध किया, तो उसके बाद गोली मार दी गई। लेकिन इससे पहले मंगलवार को लगभग पुलिस ने दूसरे जो आरोपी है उसको भी नूंह से गिरफ्तार किया है और इससे पहले सोमवार देर रात को जो मुख्य आरोपी है उसको भी पुलिस ने नूंह से गिरफ्तार किया था। वहीं आपको बता दें कि लगातार पीड़ित परिवार इस पूरे मामले पर न्याय की गुहार लगा रहा है, इंसाफ की मांग की जा रही है, लेकिन सवाल यही कि क्या इंसाफ मिल पाएगा। और वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, उन्होंने बात की, उन्होंने समझा पीड़ित परिवार का दर्द। तो सीधे सीधे पीड़ित परिवार की तरफ से एक ही मांग है कि इस मामले में उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इस मामले में जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा इसमें मिलनी चाहिए। लेकिन चलिए जरा इस सभी चीजों को समझ लेते हैं, क्योंकि अब अंतिम संस्कार के लिए भी जो शव है उसको ले जाया जा रहा है। अब क्या जानकारी मिल रही है जमीन से, जरा वो भी देख लेते हैं। हमारे संवाददाता राजा पटेल सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, भी क्या जानकारी है? पोस्टमार्टम हो चुका है, उसके बाद शव को भी सौंप दिया गया है परिवार को और अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए सुबह मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं पूरी कर ली गई है। डेड बॉडी को कहीं ना कहीं घर ले गए हैं परिजन। साफ तौर पर मैं आपको बता दूं सुबह की पुलिस पहुंच भी उनके साथ साफ तौर पर उनके घर के पास कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साफ तौर पर आपसे कुछ देर में जो लड़की है कहीं ना कहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। पर पीड़ित परिवार में अभी भी रोष है, वो साफ तौर पर न्याय की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से फांसी की मांग और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग पीड़ित परिवार कर रहा है, जब तक वो मांगे पूरी नहीं होती वो इसी तरीके से प्रदर्शन आगे भी जारी रखेंगे। जी सुबह। लेकिन ये जिस तरीके से मामला सामने आया, ये एक ही क्लास में पढ़ते थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है परिजनों की तरफ से कि पहले भी इसी तरीके से जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने को लेकर के और ऐसा मामला सामने आया था जिसको लेकर के पुलिस में शिकायत भी की गई थी। सवाल यह भी है कि अगर उस वक्त तत्परता के साथ कदम उठा लिए जाते, उस वक्त अगर कोई बड़ा एक्शन ले लिया जाता, तो शायद आज ऐसा नजर नहीं आता, ये वाला मामला सामने नहीं आता। जी बिल्कुल। देखिए सुबह मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर जो पुलिस कमिश्नर परिवार से मामला वापस ले लिया गया था, पीड़ित परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं समझौता कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मामला जरूर दर्ज हुआ था। पीड़ित परिवार ने समझौता कर लिया था। साफ तौर पर त्याग जो पत्र होता है कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं किसको पता, उसके बाद इस तरीके से बात की जा रही है। अब जो पुलिस कमिश्नर बयान दे रहे हैं कि अब जो दोषी हैं जिनको गिरफ्तार कर दिया गया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी पीड़ित परिवार की मांगे हैं उनकी मांगों को जरूर मांगा जाएगा, पर धैर्य रखें। उनकी मांगों को जरूर मांगा जाएगा पर धैर्य रखें। फरीदाबाद के लोग पुलिस कमिश्नर ये अपील कर रहे हैं कि कोई भी। लेकिन राजा, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर आप प्रदेश का कोई भी शख्स अगर अपने घर से बाहर निकलता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी कहां है? और खास करके आधी आबादी की अगर हम बात करें, महिला सुरक्षा के दावे तो किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया गया हरियाणा की इसी पावन धरती से, आखिर वो सब चीजें कहां हैं? जी बिल्कुल। वाकई में शुभेंद्र, जिस तरीके से बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे की बात करें या फिर तमाम पहलू की बात करें, जिस तरह की दुर्गा शक्ति की टीम कहीं ना कहीं फरीदाबाद में चलती है, महिलाओं को जागरूक करती है, महिलाओं को समझाने बुझाने की कोशिश करती है, तो साफ तौर पर जो भी दावे सरकार करती है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर महिला कानून की बात करें या फिर महिलाओं थाने की बात करें तो साफ तौर पर कई ऐसे लोग हमें मिले हैं, सुबह से शाम तक, शाम हो गई है, ग्राउंड जीरो पर है। साफ तौर पर जिस तरीके से लोग हैं महिला थाने में महिलाएं शिकायत करने जाती है, तो साफ तौर पर कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो महिला घबरा कर वापिस आती है और अपना केस वापिस करने को कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है। तो पुलिस विभाग की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नाकामी कही जाएगी। और साफ तौर पर कानून व्यवस्था की बात करें तो प्रदेश की बात करें या फिर फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के कयास पर है, स्मार्ट सिटी बनता हुआ फरीदाबाद नजर आ रहा है, पर महिलाओं के प्रति जिस तरीके से अपराध है पिछले कई दिनों से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी सुबह। लेकिन राजा, इससे पहले जब मामला सामने आया था जिसको लेकर के पुलिस में शिकायत की गई थी, आखिर वो मामला रफा दफा कैसे हो गया? क्या कोई दबाव पीड़ित के परिवार के ऊपर बना हुआ था जिस वजह से उन्होंने जो शिकायत की थी वो वापस उनको लेनी पड़ी?
इस बारे में हम लगातार पुलिस विभाग के जो उस वक्त के आयुक्त थे, जो उस वक्त के एसोसिएट थे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और पीड़ित परिवार से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या रीजन था जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को वापस ले लिया, क्योंकि पहले भी इतना बड़ा अपराध था, क्योंकि लड़की का अपहरण कहीं ना कहीं किया गया था। उसके बावजूद पीड़ित परिवार पर ऐसे कौन सी परिस्थितियां थी, कौन सा ऐसा दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने इस मामले को वापस ले लिया। फिलहाल अभी इस मामले में कोई भी बोलने को राजी नहीं है। साफ तौर पर पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं बच्ची का कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार में लगे हुए हैं और साफ तौर पर घर की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से फोर्सेज वहां पर तैनात करके अभी मीडिया का भी कहीं ना कहीं इंटरफेयर पे साफ तौर पर रोक लगा रखी है। जी लेकिन यहाँ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग फिलहाल पीड़ित परिवार कर रहा है। सड़क पर उतर करके हंगामा भी किया गया, सड़क जाम भी की गई, लेकिन आश्वासन जब दिया गया पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से, चाहे बड़े बड़े नेता हों, मुख्यमंत्री हों, गृह मंत्री हों, उन्होंने जो भरोसा दिया है और खुद जब कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, तो क्या अब नाराजगी कुछ हद तक कम हुई है? क्या भरोसा है उनको नेताओं की बातों पर? ऐसा नजर आता है क्या? देखिए सुबेंद्र, पीड़ित परिवार साफ तौर पर यही गुहार लगा रहा है क्योंकि उनकी बच्ची के साथ जिस तरीके से इस तरह की घटना हुई है और किसी की बच्ची के साथ ऐसा ना हो, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो न्याय की गुहार इसलिए लगा रहा है क्योंकि जो दोषी है उन पर ऐसी कड़ी से कड़ी सजा की जाए। साफ तौर पर पीड़ित परिवार को ये कह रहा है फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, दिन दहाड़े कहीं ना कहीं बच्ची को गोली चढ़ाई है, तो साफ तौर पर वो फांसी की मांग जरूर कर रहे हैं। पर आगे से किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो, किसी बच्ची के साथ इस तरीके की वारदात ना हो, तो उसको लेकर जो लोग हैं वो सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि कठोर से कठोर कानून बनाने की यहाँ पर अपील लोगों ने साफ तौर पर की है। हरियाणा सरकार से लोग साफ बिल्कुल राजा, और ये बेहद महत्वपूर्ण चीज जिसके बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे पहलू जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। राजा, जरा उन पहलुओं के बारे में भी समझ लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि शादी का दबाव बनाया जा रहा था, शादी करने के लिए बार बार कहा जा रहा था, पीड़िता के ऊपर दबाव इस बात को लेकर के ज्यादा बनाया जा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने जिस तरीके से बयान दिया है, तो अभी और भी तथ्य खुलने, आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, हमको उसको उनकी रिमांड भी पुलिस मांगेगी और जानकारी लेगी कि क्या मैटर था, किस वजह से इस तरीके के गोलीकांड को कहीं ना कहीं इन लोगों ने अंजाम दिया और साफ तौर पर कितने दिनों से जो है ये लोग इस लड़की के टच में थे, कितने दिनों से ये लोग इस लड़की से बातचीत करते। तो साफ तौर पर पूरे पहलू पर सरकार कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग की टीम है वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। फिलहाल पुलिस कमिश्नर यही कह रहे हैं, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि इन आरोपियों पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, इनकी पैरवी भी करेगी, इनके सीसीटीवी फुटेज और जो लोग हैं जो गवाह दे रहे हैं, तो कठोर से कठोर सजा इन आरोपियों को दिलाने की कोशिश पुलिस जरूर करवाएगी। साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर ने यही बोला है कि जो भी पहलू है इनको खोलने की कोशिश करेंगे और वो मीडिया के सामने उजागर जरूर करेंगे। जी सुबह और इस मामले को लेकर के खुलासा भी किया जाएगा और जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर आगे कदम भी उठाए जाएंगे, लेकिन 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। अब आगे की प्रक्रिया क्या है इसमें राजा? कानूनी रूप से इसमें क्या अब आगे कदम उठाए जाएंगे? कहा यह भी जा रहा है कि इसमें एक SIT गठित कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए SIT कल ही पुलिस कमिश्नर ने गठित कर दी गई, तमाम बड़े अधिकारी उस SIT में लिए गए हैं। साफ तौर पर वल्लभगढ़ जो क्राइम ब्रांच है उनको इन्वॉल्व किया गया था, उनकी ही टीम ने कहीं ना कहीं छापेमारी अलग अलग जिलों में की थी। इस तरीके से उनको जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर आरोपी छुपे हो सकते हैं, तो साफ तौर पर कई ऐसी टीमें हैं जो कि इनकी छानबीन कर रही थी और कामयाबी भी हासिल की है। 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह है सुबह, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है, हरियाणा न्यूज के पास जानकारी है कि सबसे पहले उन्होंने रेकी की थी। साफ तौर पर जिस तरीके से पेपर लड़की दे के बाहर निकल रही थी, तो साफ तौर पर सुबह से ही जानकारी ये है, जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि सुबह से ही इस लड़की के पीछे कहीं ना कहीं थे, रेकी कर रहे थे आखिर लड़की कहाँ जा रही है, कौन से कॉलेज में पेपर देने जा रही है, तो और पहलू खुलने बाकी है। सुबह साफ तौर पर जिस तरीके से पुलिस ने रिमांड मांगी है, रिमांड के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इनके साथ ये 2 ही आरोपी थे या इनके साथ और भी कई लोग शामिल हैं। इसके बाद ही कहीं ना कहीं रिमांड के बाद ही कहीं ना कहीं सुबह पूरा खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल, ये खुलासा अब जल्द ही होने वाला है और इसको लेकर के जांच टीम भी गठित कर दी गई है जो कि इस पूरे मामले पर बारीकी से जांच कर रही है। राजा, आप हमारे साथ बने रहिए, हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है और फरीदाबाद में जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ उसको लेकर के एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं और जरा सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कैसे ये पूरा मामला सामने आता है। CCTV फुटेज सबसे पहली
तस्वीर में आप देख रहे हैं, जहां पर कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कैसे दो लोग आते हैं, दरअसल अपना एग्जाम दे करके जो युवती है वो जा रही होती है अपनी सहेलियों के साथ, लेकिन वहां उनको रोका जाता है, गाड़ी रोकी जाती है। गाड़ी सवार दो युवक बाहर निकलते हैं और जबरन उस युवती को गाड़ी में बिठाने की कोशिश की जाती है। वो मना करती है, इनकार करती है, और इसी दौरान वो शख्स, ये आप तस्वीरों में देखिए, वो गोली चलाता है और उसकी हत्या कर देता है। वहीं दूसरी तस्वीर यहां पर आप देख रहे हैं, जब हत्या होती है उसके बाद हंगामा होता है। पीड़ित परिवार में आक्रोश है, नाराजगी है, गुस्सा है कि आखिर कैसे कोई इसी तरीके से खुलेआम सड़क पर किसी को भी मौत के घाट उतारते। वहीं परिजनों में नाराजगी बनी हुई है, लगातार वो मांग कर रहे हैं। इंसाफ की बात की जा रही है कि कम से कम इंसाफ तो मिले। अब हमारी बेटी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन कम से कम उसके लिए इंसाफ तो मिले। इंसाफ की लड़ाई आगे लड़ी जाती रहेगी। मुख्यमंत्री की तरफ से, चाहे गृह मंत्री की तरफ से इस पर बयान दिया गया है और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के कहा है कि आरोपियों तक पुलिस पहुंच चुकी है और कड़ी से कड़ी इसमें सजा उनको दी जाएगी। और चलिए, राजा पटेल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजा, इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी जो गठित की गई है, शुरुआती अभी जांच की है, सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है। इसके अलावा और क्या तथ्य चाहिए? अब तो इस पूरे मामले की ये पूरी कलह तो खुल चुकी है, साफ साफ नजर आ रहा है कि किसने मारा है, कौन आरोपी है, किसने ये सब कुछ किया है। तो अब भी इसमें देरी होगी, क्योंकि आम लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे अगर मामले सामने आते हैं जिसमें साफ साफ नजर आता है कि किसने कौन आरोपी है, तो कम से कम उस मामले में तो जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाना चाहिए, न्याय जल्दी से मिल सके। एसआईटी गठित कर दी गई है क्योंकि लोगों ने जो पुलिस विभाग की टीम पर साफ तौर पर सवाल निशान है, क्योंकि लोगों के प्रदर्शन करने के बाद एसआईटी टीम का गठन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि शाम 4 बजे एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें बड़े अधिकारियों को शामिल किया गया है। वहीं पीड़ित परिवार को सुबह एक अहम जानकारी ये आ रही है कि पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको न्याय जिस तरीके से मांग कर रहे थे कि पीड़ित परिवार के ऊपर भी हमला कहीं ना कहीं हो सकता है, उनकी जान को भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, तो साफ तौर पर उनको सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। ये एक बड़ी खबर है साफ तौर पर। और लड़की का अंतिम संस्कार इस तरीके से घर पर प्रक्रिया पूरी चल रही है। आपसे कुछ देर में, यानी कि 10 से 15 मिनट का समय है जो हरियाणा न्यूज के पास जानकारी है, लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। पर सवाल सुबह जो भी तो बने हुए कि कानून व्यवस्था प्रदेश की जिस तरीके से चरमराई हुई है, चाहे गृह मंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, बयानबाजी तो कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आ रही है। पर जिस तरीके से जो जमीनी हकीकत है, फर्दाबाद की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से क्राइम ग्राफ सुबेंद्र बढ़ा है, वाकई में चिंताजनक है। लोगों में काफी रोष है, लोग चिंतित भी है अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को लेकर, क्योंकि आखिरकार जब स्मार्ट सिटी में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है तो और गाँव में और शहरों में क्या हालात होंगे सुबेंद्र, इसका अंदाजा आप बिल्कुल बेहतर तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसीलिए हम लगातार तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, जिस तरीके से एसआईटी अब गठित कर दी गई है, इस पूरे मामले पर नजर बनाई जा रही है। लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि परिवार की सुरक्षा के लिए भी अब आश्वासन दिया गया है, लेकिन राजा, दबंग हैं क्या पूरे परिवार के लोग? जो आरोपी हैं उनका परिवार दबंगई दिखा रहा है क्या? अभी भी किसी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है पीड़ित परिवार की तरफ से? क्या ऐसा आरोप है? सुबेंद्र, ऐसा कोई आरोप नहीं है, पर आप जो पुलिस विभाग की टीम छानबीन कर रही है और साफ तौर पर आप नजर लगा सकते हैं 2018 में ऐसी घटना हो चुकी है, उसके बावजूद किस तरीके से इन आरोपियों ने अपने मंसूबे में कामयाब हुए हैं। दिन दहाड़े लड़की को कहीं ना कहीं सेंटर से निकलते ही गोली मार दी, तो साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका क्राइम ग्राफ क्या होगा। जो पुलिस विभाग की टीम उस पर रिसर्च कर रही है, आखिरकार इनके गाँव में कौन है, कहाँ इनके तार जुड़े हुए हैं, इनके घर में कौन कौन है, तो पूरा रिसर्च पुलिस की टीम कर रही है, एसआईटी की टीम कर रही है। साफ तौर पर तथ्य जल्द ही खोलने की बात पुलिस विभाग की जरूर टीम कर रही है, पर पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जो मांग लोग कर रहे थे, फिलहाल वो सुरक्षा मुहैया करा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके की वारदात उनकी बेटी के साथ हुई है, कहीं ना कहीं उनकी भी जान। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा मामला सामने आया, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, अब इस बात को लेकर के पीड़ित परिवार की मांग है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी इस बात को लेकर के भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा तो गया है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सख्ती के साथ कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने और क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर के, जरा वो आपको दिखाते हैं।
अपराधी को पूरा सजा मिलेगी। अपराधी बल्कि पकड़ लिया गया है बल्लभगढ़ वाला, और कोई अपराधी को इस प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। अपराध होने से पहले के विषय कई बार नहीं फोर्सी किए जा सकते। अपराध होने के कितना जल्दी बाद पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट